बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.2 इसका क्वेश्चन नंबर 1 आज हम करेंगे। ठीक है बेटा, इस स्टेटमेंट क्या है, इफ y वेरियस डायरेक्टली एज x एंड y इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 2। इस क्वेश्चन के अंदर कहा है कि y जो है वो वेरियस डायरेक्टली है एज x के, ठीक है ना, और दो हमें उन्होंने वैल्यूज दे दी हैं x और y की। अब क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट है उसको आप देखिए, y इन टर्म ऑफ x, जो आपका आंसर आना चाहिए y इन टर्म ऑफ x होना चाहिए, जो आंसर होगा उसके अंदर आपका x इन्वॉल्व होना चाहिए और y भी इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है। अब इसको आप देखेंगे, इसके मुताबिक आपको क्या करना है। एज गिवन देखें y वेरियस डायरेक्टली एज x, तो इसका मतलब क्या होगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होता है, जब आप इसको खत्म करेंगे तो आपके पास इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट नंबर आ जाता होता है k का। ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में जब आप साइन खत्म करेंगे इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट साइन डालते होते हैं, ये x आपके पास ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें जो कि आपको गिवन दी गई थी, y इज इक्वल टू 8 और x इज इक्वल टू 2, ताकि आप ये कांस्टेंट की वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकें। इस वैल्यूज y is equal to 8 and x is equal to 2। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें, y की जगह पर आप 8 पुट करेंगे इज इक्वल टू k, x की जगह पर आप क्या पुट करेंगे 2। यहाँ से k की वैल्यू कैसे निकालेंगे बेटा, 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू k। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 इज इक्वल टू k। ये आपके पास k की वैल्यू आ गई। शायद आपको नीचे नजर नहीं आ रहा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y इज इक्वल टू k इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 को हमने इधर डिवाइड कर दिया था, ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, k इज इक्वल टू आपके पास 4 आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आपको k की वैल्यू फाइंड होगी। अब आप इस टर्म को देखिए, जो उन्होंने फर्स्ट पार्ट में कहा था कि आंसर किस टाइप का होना चाहिए, y इन टर्म ऑफ x। तो आप ये k की वैल्यूज को उठाएंगे और इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। इसको आप कोई नाम दे दें, क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पर आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ k इन 1। तो 1 में बेटा जब जिस स्टूडेंट के की वैल्यू जो है वो हमने पुट करनी है क्वेश्चन नंबर 1 में, तो y आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, एज इट आ जाएगा, इज इक्वल टू k की वैल्यू आपके पास कितनी है 4, और ये आपके पास x भी एज इट आ जाएगा। ये आपका वो आंसर है जो उसने पार्ट 1 में कहा हुआ है, y इन टर्म ऑफ x। देखिए y इन टर्म ऑफ x आपके पास आंसर आ गया, y इज इक्वल टू 4x। ठीक है बेटा, ये हमारा पास जो है वो क्वेश्चन सोल्व हो गया फर्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। उसने कहा कि y व्हेन x इज इक्वल टू 5। अब आपके पास उन्होंने कहा कि y की वैल्यू फाइंड करें और x की वैल्यू जो होगी वो आपके पास 5 होगी। आपने जो सेकंड पार्ट है सेम यही प्रोसीजर करना है, k की वैल्यू तक आप निकालेंगे सेकंड पार्ट में। उसके बाद आप क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 4x जो दिया गया है, इसमें आप x की जगह पर 5 पुट कर देंगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम क्वेश्चन नंबर नाम दे देते हैं 2। पुट वैल्यूज ऑफ x इज इक्वल टू 5 इन 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू 4 ब्रैकेट में लिखेंगे 5, तो y इज इक्वल टू 20। ये आपके पास y की वैल्यू आ गई जो उसने सेकंड पार्ट में कहा हुआ था, y व्हेन x इज इक्वल टू 5। अब बेटा मेरी बात याद रखिएगा, अगर सिर्फ सेकंड पार्ट आपको पेपर में आ जाता है y व्हेन x इज इक्वल टू 5, तो आपने ये सारा प्रोसीजर करना है, k की वैल्यू निकालनी है, k की वैल्यूज़ को आपने पुट करना है क्वेश्चन नंबर 1 में। आपके पास आएगा y इज इक्वल टू 4x। उसके बाद फिर आपने ये कंडीशन देखनी है कि x इज इक्वल टू 5 दिया गया है, तो आप इस क्वेश्चन के अंदर पुट करेंगे तो ये आपका सेकंड पार्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट के अंदर उसने x फाइंड करने के लिए कहा हुआ है और आपने y की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि आपको गिवन दी गई है, वो आप इसी क्वेश्चन में पुट करेंगे। ये आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपका कंप्लीट हो गया। अब हम जो है वो सेकंड पार्ट करते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखें बेटा।
इसको हमने कैसे सॉल्व करना है वो देखें। ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है। इसमें देखें कि इफ़ y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इज इक्वल टू 7 व्हेन x इज इक्वल टू 3, फाइंड आपने क्या करना है बेटा, ये दो पार्ट मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, इसको आपने फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट देखें y इन टर्म ऑफ x, सेम वही क्वेश्चन जो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस किया है कि y इन टर्म ऑफ x है, आपके जो आंसर आएगा उसमें x और y इन्वॉल्व होने चाहिए दोनों। और जो सेकंड पार्ट है इसके अंदर पहले आपने x की वैल्यू मालूम करनी है, y उन्होंने गिवन दिया हुआ है, और y की वैल्यू आपने मालूम करनी है, x गिवन दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हमें जो काम करना है इस इक्वेशन के मुताबिक, जो इस स्टेटमेंट के मुताबिक आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद फिर हम ये दो केस अप्लाई करेंगे जो उन्होंने हमें कहे हुए हैं। तो देखिए बेटा कैसे सॉल्व करना है, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं इसका। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इसका मतलब ये होगा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन का साइन ख़त्म करेंगे तो आपके पास के x आ जाएगा। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, ठीक है बेटा। उसके बाद फिर वैल्यूज़ पुट करेंगे जो हमें गिवन दी गई हैं। स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है, पुट वैल्यूज़ y इज इक्वल टू 7 एंड x इज इक्वल टू 3, ये दो वैल्यूज़ पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो y की वैल्यू कितनी है आपके पास बेटा 7, और k आपके पास एज इट आ जाएगा, x की वैल्यू कितनी है आपके पास 3। तो यहाँ से जगह अगर हमने k की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास आ जाएगा 7/3 इज इक्वल टू k। तो ये आपके पास k की वैल्यू आ गई, ठीक है बेटा। तो इसके बाद फिर हमने ये देखना है कि आपके पास जो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है इसमें क्या कहा हुआ है कि आपके पास आंसर आना चाहिए y इन टर्म ऑफ x, ठीक है। तो हम इस k की वैल्यू को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारा जो पहला पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा, सही है। तो आप देखते हैं, पुट वैल्यूज़ ऑफ k इन क्वेश्चन 1, जब 1 में पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, y इज इक्वल टू k की वैल्यू पुट करेंगे 7/3, x आ जाएगा आपके पास एज इट। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। जो भी आंसर आता है मैं उसको एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ ताकि वो एक नॉमिनेट हो सके अच्छी तरह से। तो बेटा इसके बाद इस सेकंड पार्ट को देखें कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए यहाँ तक आपको काम करना पड़ेगा, y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, y इन टर्म ऑफ x आपके पास आंसर होना चाहिए। तो सबसे पहला पार्ट देखें इसका बेटा, कहता है कि x व्हेन y इज इक्वल टू 35, कहता है कि आप x की वैल्यू मालूम करें और जो y की वैल्यू है वो आपके पास 35 है। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास जो आंसर है y इज इक्वल टू 7/3 x है। तो पुट y इज इक्वल टू 35, जब आप 35 पुट करेंगे y की जगह पर तो आपके पास आ जाएगा 35 इज इक्वल टू 7/3 x। 3 को हम इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 35 इज इक्वल टू 7x। 35 को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपके पास क्या आंसर आता है ये आपको पता होना चाहिए। 7 के साथ डिवाइड कर देंगे 3, 35 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू x। 35 को 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर क्या आता है, 5 3 15, 3 3 9, और 9 और एक कैरी आपके पास आ जाएगा 105। तो 105 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू x। आप इन दोनों को डिवाइड कर लें, जो आपका आंसर होगा वही आपका x की वैल्यू होगी। इसके बाद बेटा देखें सेकंड टर्म है y व्हेन x इज इक्वल टू 18। आपने क्या करना है बेटा, y इज इक्वल टू 7/3 x। x की जगह पर आप क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 18